सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट नेम्ड एज लूज कपलिंग एंड टाइट कपलिंग। और लूज कपलिंग को समझने के लिए पहले टाइट कपलिंग का प्रोग्राम बनाएंगे और फिर उसके बाद उसमें लूज कपलिंग ऐड करेंगे, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा हाउ द लूज कपलिंग इज मोर बेनिफिशियल देन टाइट कपलिंग। तो लेट्स क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। एक सिंपल जावा प्रोजेक्ट बनाएंगे सर। तो जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक करा, प्रोजेक्ट का नाम दे रहे हैं, कुछ भी नाम दे दीजिए, मैं लूज कपलिंग टाइट कपलिंग एग्जांपल नाम दे देता हूं। तो ये प्रोजेक्ट बनेगा बॉस। तो इधर लूज कपलिंग टाइट कपलिंग को लेकर एक प्रोजेक्ट बन चुका है। तो अपने लूज टाइट कपलिंग एग्जांपल में सबसे पहले एक प्रोग्राम, एक क्लास क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखेंगे टाइट कपलिंग। देखिए पहले टाइट कपलिंग समझ में आएगा, टाइट कपलिंग एग्जांपल, तो ये हो गया ना। अब इसे एक पैकेज में रखेंगे जिससे कि मिक्स ना हो दूसरे कोड के साथ। तो पैकेज का नाम रख दिया मैंने। पैकेज का नाम हमेशा स्मॉल लेटर में होना चाहिए, रिकमेंड होता है, कंपलसरी तो नहीं। टाइट कपलिंग नाम का एक पैकेज मैं बना रहा हूं और इस प्रोग्राम में मेन मेथड होगा ये देखिए। तो एक सिंपल प्रोग्राम बना लिया एक पैकेज में। अब सबसे पहले तो मैं इस पैकेज में क्लास क्रिएट करूंगा और उस क्लास का नाम होगा कार। आई जस्ट वांट टू क्रिएट अ कार क्लास। और इस कार का काम है, मतलब क्लास है तो इसमें कार का ब्लूप्रिंट होगा जिससे कि इस क्लास से कितने भी कार क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए जा सके। बट मैं इस क्लास को बना रहा हूं अलग अलग इंजन पे बेस्ड। यू वांट टू क्रिएट अ कार विद द टाइप ऑफ इंजन यू वांट। अब इंजन भी दो हैं, दो क्लास इंजन टाइप की हो गई, एक पेट्रोल इंजन और एक डीजल इंजन। तो यहां पर आपने दो क्लास बनाई, समझना बात को। इसका नाम क्या रख दिया? पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन नाम की क्लास है जिसके अंदर एक मूव मेथड है, या मूव मेथड ना रखते हुए शो नाम का मेथड होता है। मूव मेथड कार में रखेंगे। जो शो मेथड है पेट्रोल इंजन नाम की क्लास में, वो लिखता है दिस इज अ पेट्रोल इंजन, ओके, द शो मेथड ऑफ दिस क्लास। अब जैसे पेट्रोल इंजन एक क्लास है, वैसी एक क्लास है डीजल इंजन। क्या क्लास है? डीजल इंजन। डीजल इंजन में लिखा हुआ है डीजल इंजन। देखो तो बेसिक क्लास है, इन दोनों का आपस में कोरिलेशन नहीं है, दो इंडिपेंडेंट क्लास हैं। अब यहां पे आ जाओ कार पे। अब आप यहां चाहते हो कि आपकी इस कार क्लास ऑब्जेक्ट बने, तो आप डिसाइड करेंगे कि इस कार में कौन सा इंजन यूज होगा। अब आपको या तो इस क्लास में ऑब्जेक्ट चाहिए पेट्रोल इंजन का, या ऑब्जेक्ट चाहिए डीजल इंजन। उसी हिसाब से कार मूव करेगी। कार मूव्स विद डिपेंड्स ऑन इंजन यू आर यूजिंग। अब यहां पर इस क्लास को चाहिए पेट्रोल या डीजल क्लास का ऑब्जेक्ट। इस क्लास को चाहिए फॉर दिस मूव मेथड पेट्रोल या डीजल क्लास का। तो अगर मैंने यहां पर बना दिया मान लीजिए पेट्रोल इंजन क्लास का वेरिएबल इंजन ई, और फिर यहां पे कॉल करूंगा मैं इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में, ये जैसे ही कार का ऑब्जेक्ट बने तो ई के अंदर स्टोर हो जाएगा व्हाट? पेट्रोल इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट। और मूव मेथड में यहां पे कॉल कर दूंगा ई डॉट शो। इसका मतलब जैसे ही कार का ऑब्जेक्ट बनेगा तो पेट्रोल इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। जब मूव मेथड चलेगा कार का तो कौन से इंजन मूव करेगी? दिस इज पेट्रोल इंजन। लिख के आएगा कार मूव्स विद पेट्रोल इंजन, व्हाट इज इट, है ना? पेट्रोल इंजन का मैसेज कॉल होगा ना शो पे, और वो क्या प्रिंट कर रहा है? दिस इज पेट्रोल इंजन कार, दिस इज पेट्रोल इंजन, बस ना बोल दो। और यहाँ पे सेंटेंस लगा दो कार मूव्स विद, हाँ ठीक है, इतना भी सेंटेंस, व्हाट इज इट। अब मैं अगर कार क्लास ऑब्जेक्ट बनाऊंगा अपने प्रोग्राम में यहाँ पे, तो बताइए कि जब कार क्लास ऑब्जेक्ट बनेगा और मैं यहाँ से कॉल करूंगा मूव मेथड, तो व्हाट इज द आउटपुट यू आर एक्सपेक्टिंग? आउटपुट क्या आएगा? यहाँ से कार क्लास ऑब्जेक्ट बना, तो कार क्लास ऑब्जेक्ट बना तो उसमें पेट्रोल इंजन क्लास ऑब्जेक्ट बना, तो ये मेथड जब मूव चलेगा तो पेट्रोल इंजन का शो मेथड चलेगा और आउटपुट में आपके सामने आ रहा है कार मूव्स विद पेट्रोल इंजन। समझ में आई बात? तो इसे कहते हैं डिपेंडेंसी। कार इज डिपेंडेंट टू अ टाइप ऑफ इंजन बट इट इज टाइटली कपल्ड। कार क्लास इज टाइटली कपल्ड विद पेट्रोल इंजन क्लास। दैट मींस अगर मैं कार क्रिएट करूंगा, इस क्लास से जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे सब पेट्रोल इंजन वाले। अगर कल को मुझे कार में वेरिएशन चाहिए कि जब चाहूं डीजल इंजन बनाऊं, जब चाहूं इस क्लास से पेट्रोल इंजन बनाऊं, तो मैं नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे चेंज करना पड़ जाएगा सर कोड में जाके। यहाँ क्लास का पूरा नाम बदलना पड़ जाएगा तुम्हें, क्योंकि ये क्लास टाइटली कपल्ड है पेट्रोल इंजन पे। टाइट कपलिंग समझ में आ रहा है? क्लास इज टाइटली कपल्ड विद दिस। इफ आई वांट टू चेंज, आई हैव टू चेंज द कंप्लीट क्लास नेम। तो इसे दोबारा रीरन करना पड़ेगा, लेकिन फिर वो डीजल पे चलेगी, पेट्रोल पे नहीं। तो क्लास डिपेंडेंट हो गई एक टाइप के इंजन पे कार, या तो उससे पेट्रोल इंजन के ही ऑब्जेक्ट बनेंगे या डीजल इंजन के ही ऑब्जेक्ट बनेंगे। समझ में आ रहा है? टाइट कपलिंग हो गई है सर। अब आप इस क्लास से दोनों टाइप के कार नहीं बना पाओगे। और अगर मान लीजिए मैं चाहता हूं कुछ ऐसा हो जाए कि मैं कार का ऑब्जेक्ट बनाऊं और ऑब्जेक्ट बनाते हुए डिसाइड करूं कि मुझे कौन सा इंजन चाहिए, या यहां से डिसाइड हो कि मुझे कौन सा इंजन चाहिए, जो इंजन मैं यहां बताऊं मेरा मूव मेथड उस इंजन पे गाड़ी को मूव करेगा, मतलब वो वाली कार क्रिएट होगी। तो डिपेंडेंसी को लूज कपलिंग करनी, जो डिपेंडेंसी है कार को इंजन की, वो लूज कपल करनी, टाइट कपल। तो व्हाट इज मिसिंग इन दिस प्रोजेक्ट? द लूज कपलिंग इज मिसिंग। तो टाइट कपलिंग कैसे नुकसानदायक होता समझ में आया? अगर आप किसी क्लास को अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट को अपनी क्लास में डिमांड कर रहे हैं, इफ योर क्लास इज डिपेंडिंग टू एन ऑब्जेक्ट, डोंट बाइंड इट, डोंट कपल इट टाइटली, डू नॉट कपल इट टाइटली। कभी भी उसे टाइट कपल ना करें। क्या करें?
लूज कपल कैसे करते हैं करके दिखाऊं? तो मैंने क्या करा, इस टाइट कपलिंग को कॉपी करके एक नया पैकेज बनाया और उसका नाम रखा लूज कपलिंग। उसमें सारा कोड यही होगा, लूज कपलिंग कोड यही रहेगा, लेकिन जो मेन प्रोग्राम का नाम है वो टाइट कपलिंग की जगह क्या रखेंगे, लूज कपलिंग। कार डीजल पेट्रोल। अब देखना मैं कैसे स्ट्रक्चर करता हूं इस चीज को। अब मैंने क्या करा, बिकॉज आई वांट डीजल और पेट्रोल इंजन इन दिस कार, आई जस्ट वांट टू जस्ट लूजली कपल इट। तो एक इंजन नाम का ना इंटरफेस बना लो। क्या कर लो, कोडिंग वही जावा ही तो चल रहा है, राइट क्लिक करके एक इंटरफेस बनाओ इंजन नाम का। इंजन नाम का मैंने बनाया इंटरफेस, और इस इंटरफेस में वो पेट्रोल और वाला जो मेथड है, शो मेथड, वो लिख दो। ठीक, तो अगर मैं एक इंटरफेस बना लूं और डीजल और पेट्रोल को कर दूं उसका चाइल्ड, इंजन का, डीजल इंजन इज अ चाइल्ड ऑफ इंप्लीमेंट्स इंजन। एकदम वैसे ही पेट्रोल इंजन इज अ चाइल्ड ऑफ इंजन, इंजन का शो मेथड राइट कर रहे हैं दोनों। अब कार नाम की क्लास में पेट्रोल इंजन मत लिखो, क्या लिखो, इंजन, पेरेंट कैन होल्ड चाइल्ड, और यहां पर ले लो इंजन का ऑब्जेक्ट। अब जो ऑब्जेक्ट इस ई में आएगा वो इस वाले ई में, मतलब दिस डॉट ई में चला जाएगा। व्हाटएवर द ऑब्जेक्ट इट रिसीव्स, इस ई में वही आएगा। अब ये डिसाइड करेगा कंस्ट्रक्टर जब ऑब्जेक्ट बनाते हो। अब देखो ये इंटरफेस यूज कर लिया। अब मैंने इस क्लास में कहीं भी डीजल या पेट्रोल लिखा ही नहीं। मैं कहा जो कंस्ट्रक्टर टाइम पे ऑब्जेक्ट आएगा ये ई उस वाले ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, ये सोची का चलेगा। अब अपने लूज कपलिंग एग्जांपल में यहां पर पास करना होगा तुम्हें ऑब्जेक्ट। अगर तुम यहां पर बोलोगे ऑब्जेक्ट बना, कार का ऑब्जेक्ट बना, तो डिसाइड करो कि इंजन कौन सा चाहिए। तो मैं इसके कंस्ट्रक्टर में पेट्रोल इंजन बताया, तो ये बना मुझे पेट्रोल इंजन की कार बन गई। केवल यहां बताइए, उधर चेंज नहीं करना पड़ेगा। सर क्या फर्क पड़ रहा है आप लोग को, समझ में आ रहा है? ये है लूज कपलिंग का बेहतरीन प्रोग्राम। तो कार मूव्स विद पेट्रोल, और देखिए मुझे कहीं चेंज नहीं करना, बस अगर मैं एक और कार क्रिएट करना चाहता हूं, कितनी में, मैं अब कार क्लास में इंजन पे टाइटली नहीं लूज कपल्ड हूं। पहले मैं कार में टाइटली कपल्ड था, के साथ, इंजन के साथ। अब मैं इंजन के साथ लूजली कपल्ड हूं। जब चाहूं इंजन कार का बदल सकता हूं। सेम है, पेट्रोल बोलोगे तो पेट्रोल का आपको जो है कार पेट्रोल इंजन के साथ का ऑब्जेक्ट वाली मिलेगी, और डीजल बोलोगे तो डीजल इंजन के ऑब्जेक्ट के साथ वाली कार आपको मिलेगी। इसे कहते हैं लूज कपलिंग। तो यूजिंग द इंटरफेस टू गेट द ऑब्जेक्ट, टू वर्क विद ऑब्जेक्ट, अचीव्स लूज कपलिंग। तो अब एक तरीके से मैंने अपनी कार क्लास को इंटरफेस का यूज करके बिल्ड करा। अपनी कार क्लास को कैसे आप लिंक कर रहे हैं। अब दिस क्लास इज लूजली कपल्ड विद डीजल एंड पेट्रोल इंजन, बट इन द प्रीवियस केस, in this case it was tightly coupled with the engine. So never use the object of any class directly, always use the object in a class using interface. ये बहुत बढ़िया चीज है लूज कपलिंग और टाइट कपलिंग, समझना डिफरेंस भी समझ आओ। लूज कपलिंग इज बेस्ट, तो ऑलवेज प्रेफर द लूज कपलिंग ओवर द टाइट कपलिंग। ओके, गुड।